हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम सार ऑफ फिनोथायाजीन ड्रग्स की हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप फिनोथायाजीन जो भी ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। फिनोथायाजीन क्लास ऑफ ड्रग होता है जो कि यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस। ये एंटी साइकोटिक ड्रग होता है जो कि यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, साइजोपिनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी एंड एज एन हिप्नोटिक्स। तो इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये जो है इनका बेसिक जो भी फिनोथायाजीन ग्रुप के ड्रग्स हैं उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि 3 रिंग ये होते हैं। एक बेंजीन रिंग ये है और एक बेंजीन रिंग ये है। बीच में जो है हेटेरोसाइक्लिक साइकिल पाया जाता है जिसमें कि सल्फर और नाइट्रोजन है। तो ये दोनों बेंजीन रिंग के बीच में ये रिंग फ्यूज होता है। और इसकी नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो भी हमको मालूम है कि जहाँ पे फ्यूजन रिंग में फ्यूजन होता है उसको हम उस कार्बन को नंबरिंग नहीं कर देते हैं। तो और ये जो भी हमारे जो फिनोथायाजीन ग्रुप के ड्रग्स होंगे जैसे कि प्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, ये सभी में क्या होगा, हमारा जो न्यूक्लियस होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें सभी में ये फिनोथायाजीन रिंग कंपल्सरी पाया जाएगा। अब इस फिनोथायाजीन रिंग के 10 पोजीशन से एक साइड चेन जुड़ा होगा। ये प्रोपाइल 1 2 3 कार्बन का प्रोपाइल अमीनो, प्रोपाइल डाई एल्किल। ये क्या है? डाई एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। 1 और 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। तो प्रोपाइल डाई एल्किल अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा। इसको इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन देंगे क्योंकि जो अमीनो ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको अल्फा देते हैं, उसके बाद वाले को बीटा, इसको गामा देंगे। तो ये हमारा फिनोथायाजीन जो भी ड्रग होगा, कैटेगरी के ड्रग होंगे या क्लास के ड्रग होंगे, उनमें सभी में यही बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी ऑफ फिनोथायाजीन इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। जो भी फिनोथायाजीन्स है उनकी न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी, न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी क्या होती है? यानी कि एंटी साइकोटिक एक्टिविटी। हम जो न्यूरोलेप्टिक को ही एंटी साइकोटिक को ही न्यूरोलेप्टिक भी बोलते हैं या मेजर ट्रांक्विलाइजर्स भी बोलते हैं। तो जो न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी होती है, फिनोथायाजीन जो है एंटी साइकोटिक एक्टिविटी शो करता है, वो इन कारणों से जो यहाँ पे जो इस रिंग के जो जनरल स्ट्रक्चर है उस पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं इस पे, उसके कारण होता है। पहला क्या है? जो नेचर ऑफ एल्काइल साइड चेन एट C10। ये देखिए यहाँ 10th पोजीशन पे जो ये चेन लगा हुआ है उसका नेचर क्या है, ये डिसाइड करता है कि ये एंटी साइकोटिक एक्टिविटी कैसे शो करेगा। दूसरा अमीनो ग्रुप ऑफ साइड चेन। ये जो अमीनो ग्रुप साइड चेन में जो अमीनो ग्रुप लगा हो, ये भी इसकी इस ड्रग की एंटी साइकोटिक एक्टिविटी को डिसाइड करता है। और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट अंदर, ये जो एरोमेटिक रिंग है इस पे हम कहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे ताकि ये एंटी साइकोटिक एक्टिविटी शो करे। तो 3 पोजीशन है जहां से कि इस ड्रग की एंटी साइकोटिक एक्टिविटी डिसाइड होती है। पहला ये साइड चेन, दूसरा साइड चेन में जो अमीनो ग्रुप होते हैं उसका नेचर, और तीसरा इस फिनोथायाजीन रिंग पे, इस रिंग को हम फिनोथायाजीन रिंग करते हैं। और जो भी फिनोथायाजीन ग्रुप के जो ड्रग हैं सभी में ये रिंग पाया जाता है। और इस पे कहाँ पे सब्स्टिट्यूएशन हम करेंगे कि वो एंटी साइकोटिक एक्टिविटी शो करेगा। चलिए पहला देखते हैं नेचर ऑफ एल्काइल साइड चेन। जो यहाँ पे एल्काइल साइड चेन है उसकी नेचर क्या होगा ताकि वो एंटी साइकोटिक एक्टिविटी शो करे। Potency is maximum when there is 3 carbon atom between the 2 nitrogen atom ring and side chain end। यानी कि जो ये नाइट्रोजन है, साइड चेन का जो अमीनो ग्रुप का नाइट्रोजन है, और जो फिनोथायाजीन रिंग में जो ये 10th पोजीशन पर नाइट्रोजन है, इनके बीच में जो ये कार्बन का चेन है वो मैक्सिमम पोटेंसी के लिए कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, ना तो 3 से ज्यादा होने चाहिए ना तो 3 से कम होनी चाहिए। तो देखिए ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के बीच में कितना है? 1 2 3। तो 3 कार्बन जब होगा तो ये क्या करेगा? मैक्सिमम पोटेंसी शो करेगा। तो यहीं पे ये पोटेंसी इज मैक्सिमम व्हेन देयर इज 3 कार्बन एटम बिटवीन द 2 नाइट्रोजन रिंग और साइड चेन।
यानी ये रिंग के बीच में जो नाइट्रोजन है और साइड चेन के बीच में जो रिंग है नाइट्रोजन है, इनके बीच में जो ये एल्किल ग्रुप का जो चेन होगा वो 3 कार्बन का चेन होगा फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, क्या है एग्जाम्पल, ये जो है प्रोमाजीन का एग्जाम्पल है। इसमें जो है 1 2 3 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन है। इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में कितने कार्बन है? 3 नाइट्रोजन 3 कार्बन है। ये जो है क्लोरप्रोमाजीन है, इसमें भी 1 2 3 कार्बन है, जो रिंग नाइट्रोजन और एमिनो ग्रुप साइड चेन में जो एमिनो ग्रुप है उसके नाइट्रोजन के बीच में। ये ट्राइफ्लूप्रोमाजीन है, इसमें भी जो है 3 कार्बन है। यानी जो भी फिनोथायाजीन जो ग्रुप के ड्रग हैं उनकी मैक्सिमम एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी शो करने के लिए ये जो रिंग का एरोमेटिक रिंग का जो नाइट्रोजन है और ये अमीनो ग्रुप के नाइट्रोजन है, इनके बीच में जो चेन होगी, कार्बन की चेन होगी, वो 3 कार्बन की होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट C1 कार्बन डिक्रीजेज एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेज इमिप्रेमाइन लाइक एक्टिविटी। इमिप्रेमाइन क्या होता है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है। डिप्रेशन, जिसमें डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है ये, तो उसकी तरह बिहेव करेगा। यानी कि जो ये कार्बन, फर्स्ट कार्बन जो है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, 1 2 3, तो इधर से हम इसको तो अल्फा नाइट्रोजन, ये जो है अल्फा बीटा गामा, तो ये जो चेन से जुड़ा हुआ है, मुख्य जो है ये एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, इसको हम फर्स्ट कार्बन कहते हैं। फर्स्ट कार्बन ये हो गया इस चेन का, दूसरा कार्बन ए और तीसरा कार्बन ए। तो इस कार्बन पे जो फर्स्ट कार्बन है जो कि डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ है एरोमेटिक रिंग से, उस पे अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जो है एंटी साइकोटिक एक्टिविटी ना शो करके क्या करेगा? एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी शो करेगा, लाइक इमिप्रेमिन। इमिप्रेमिन क्या होता है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है, तो इसकी तरह एक्टिविटी शो करेगा। और दूसरा क्या है? व्हेन द ऑक्सीजन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द C1 रिजल्ट इन पोटेंट एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट। और इसी C1 पे जो है, देखिए यहाँ पे C1 पे जो है अगर मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तब भी एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी शो करेगा, या इसी पे हम ऑक्सीजन लगा दिए, यहाँ पे क्या किया? ऑक्सीजन लगा दिए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में जो है क्लोरासिजीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये तो जो है पोटेंट जो है एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी शो करेगा। यानी कि क्लोरासिजीन जो है एंटी साइकोटिक एक्टिविटी ना शो कर जो है इस पे फर्स्ट पोजीशन, जो साइड चेन का जो फर्स्ट कार्बन है, इस पे ऑक्सीजन लगने के कारण जो है ये एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी शो करेगा। एडिशन ऑफ CH3 एट C2 एंड C3 हैज वेरी लेस इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी। अब जो है ये जो हमारा जनरल स्ट्रक्चर था, अगर C2 पे साइड चेन पे जो C2 है कार्बन का सेकेंड कार्बन या थर्ड कार्बन पे अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं इस पे या इस पे, तो एक्टिविटी में जो है एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी में जो है या तो अंतर नहीं पड़ता है, या पड़ता भी है तो थोड़ी बहुत से है हल्का फुल्का एक्टिविटी का पड़ता है। लेकिन अगर फर्स्ट पोजीशन पे हम लगा दे रहे हैं तो सीधे जो क्या है एंटीसाइकोटिक जगह की, एंटीसाइकोटिक जो है एक्टिविटी की जगह एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी ये ड्रग शो करने लगता है। तो अगर C2 और C3 पे लगा देते हैं तो वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन एक्टिविटी, एक्टिविटी पे जो है बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ रिंग बिटवीन अल्फा कार्बन ऑफ साइड चेन टू द पोजीशन 1 ऑफ फिनोथायाजीन न्यूक्लियस डिक्रीजेज न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी। तो ये क्या करते हैं कि अगर जो है हम इसको फॉर्मेशन ऑफ रिंग, अगर फॉर्मेशन ऑफ रिंग कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ ये जो है अल्फा कार्बन, ये हमारा नाइट्रोजन से सटा हुआ एमिनो ग्रुप से जो एडजेसेंट में होता है उसको अल्फा कार्बन, और इस रिंग में जो फर्स्ट कार्बन है उनके बीच में क्या करते हैं, अगर हम रिंग कर दे रहे हैं, रिंग बना दे रहे हैं, तो क्या करेगा? इसकी जो है एंटी साइकोटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? घट जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो है रिंग का जो है फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन, यानी कि ये जो जुड़ा हुआ नाइट्रोजन से जुड़ा कार्बन था अल्फा कार्बन, ये था हमारा अल्फा कार्बन को जो है अल्फा कार्बन को हमने फिनोथायाजीन रिंग के फर्स्ट पोजीशन से क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा? ये जो है इसकी न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी घट जाएगी। द फॉर्मेशन ऑफ रिंग, अगर रिंग का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, इनमें इनको फ्यूज कर दे रहे हैं ऑफ द साइड चेन टू द पोजीशन 1 ऑफ फिनोथायाजीन न्यूक्लियस डिक्रीजेज न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी, यानी कि जो इसकी एंटी साइकोटिक एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी।
न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी हमने बताया कि एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी या न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी सेम चीज है, उसी को हम जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग भी बोलते हैं या जो है न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी बोलते हैं। सेकेंड है अमीनो ग्रुप ऑफ साइड चेन। जो साइड चेन पे जो अमीनो ग्रुप लगा हुआ उसका जो नेचर कैसा होना चाहिए, यानी कि वो कैसा होना चाहिए। 3 डिग्री अमीनो ग्रुप शो मैक्सिमम पोटेंसी एंड 2 डिग्री या 1 डिग्री अमीनो ग्रुप शो रिड्यूस्ड या एबोलिश्ड एक्टिविटी। यानी जो 3 डिग्री अगर जो अमीनो ग्रुप है, यानी कि ये जो अमीनो ग्रुप हमारे साइड चेन से जो अमीनो ग्रुप लगा हुआ था, ये जो अमीनो ग्रुप है ये क्या है 3 डिग्री होना चाहिए यहाँ पे। यानी कि इस 3 डिग्री अमीनो ग्रुप जो होगा मैक्सिमम पोटेंसी देगा। 2 डिग्री या 1 डिग्री जो होगी उसकी एक्टिविटी कम होगी या खत्म हो जाएगी। तो 3 डिग्री का मतलब क्या है, इस नाइट्रोजन से जो है, जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तीनों साइड से जो है एल्किल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि ये क्या है हमारा, देखिए ये नाइट्रोजन है, इससे एक मिथाइल, सेकेंड मिथाइल और ये जो, यानी कि इस नाइट्रोजन से जो है हमारे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन को हम क्या, इस नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं 3 डिग्री नाइट जो है अमीनो ग्रुप बोलते हैं, 3 डिग्री नाइट्रोजन या 3 डिग्री अमीनो ग्रुप। अगर इसी को हम यहाँ पे क्या करें कि इस जो है मिथाइल को हटाकर हम क्या कर दें, इसकी जगह पे अगर हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि इस कार्बन से अब क्या है डायरेक्टली जो है 2 ही कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन एक ये कार्बन। तो ये इस केस में इसको अब क्या कहेंगे, इस नाइट्रोजन को हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री नाइट्रोजन, 2 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, ये इसकी एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। तो हमारी मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए क्या है, नाइट्रोजन का 3 डिग्री होना जरूरी है। यानी कि ये नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली जो है 3 कार्बन से डायरेक्टली बाइंड होगा, चारों तीन कार्बन से। इसकी कार्बन नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो 1 2 3 और तीनों जो नाइट्रोजन जो है किससे बाइंड है, जो है कार्बन से डायरेक्टली बाइंड है। तो ये 3 डिग्री है। जैसे कि प्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन हमने एग्जांपल दिया था। देखिए ये नाइट्रोजन है, ये इस कार्बन से बाइंड है, इस कार्बन से बाइंड है, और जो है एक तीसरा जो है इस कार्बन से बाइंड है। तो इसमें क्या है, ये भी 3 डिग्री जो है नाइट्रोजन है, ये अमीनो ग्रुप है। ये भी 1 2 3 तीनों जो है नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन तीनों कार्बन से डायरेक्टली बाइंड है, तो 3 डिग्री है। और इसमें भी जो है 3 डिग्री नाइट्रोजन है। यानी कि मैक्सिमम एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी शो करने के लिए नाइट्रोजन या एमिनो ग्रुप को है 3 डिग्री होना जो है जरूरी है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो ग्रुप विथ मिथाइल ग्रुप इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड। अगर इस अमीनो ग्रुप जो हमारा यहाँ पे अमीनो ग्रुप R1 हमने जनरल स्ट्रक्चर में देखा था R1 और R2, तो ये R1 और R2 की जगह पे हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। तो R1 और R2 क्या हो जाएगा, मिथाइल। R1 भी CH3 हो जाएगा और ये R2 भी CH3 हो जाएगा फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो ग्रुप विथ मिथाइल इज मोस्ट इन्फ्लुएंस। अदर सब्स्टिट्यूशन लाइक इथाइल विल डिक्रीज। अगर उस मिथाइल की जगह हम इथाइल लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्लोरप्रोमाजीन में हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, सभी में हमने मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन किया फॉर मैक्सिमम एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी। अगर मिथाइल ग्रुप की जगह अगर हम किसी इथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा देते हैं तो वो जो है एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी की घट जाएगी। अमीनो ग्रुप इज रिप्लेस्ड विथ पिप्रेडीन या पिप्रेजीन इंक्रीज एक्टिविटी और पोटेंसी। अगर हम इस अमीनो ग्रुप को, जो यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, इसकी जगह पे हम पिप्रीडीन या पिप्रेजीन रिंग लगा देते हैं, ग्रुप लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे ये देखिए पिप्रेजीन है, यहाँ पे हमने अमीनो ग्रुप को रिप्लेस कर ये हमारा हमने लगा दिया पिप्रेजीन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्टिविटी जो है इससे इंक्रीज कर जाएगी। तो एग्जाम्पल किसका है, प्रोक्लोरपीरेजीन। यहाँ अमीनो ग्रुप ना होकर हमारा पिप्रेजीन रिंग लग गया है, तो एक्टिविटी इसकी क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है। द इंट्रोडक्शन ऑफ OH CH3 CH2 CH2 OH एट द C4 ऑफ पिप्रेजीन रिजल्ट इन इंक्रीज एक्टिविटी। ये जो पिप्रेजीन रिंग है इसकी हम नंबरिंग 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे जो है, अगर हम इसके OH CH3 CH2 CH2 OH लगा देते हैं
तो इससे भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रोक्लोरपिराजीन में हमारा क्या है, ये नाइट्रोजन जो फोर्थ पे नाइट्रोजन है, इससे हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर क्या लगा दिया है, CH3 लगा दिया है, तो एक्टिविटी इसकी इंक्रीज कर जाएगी। सेकेंड जो एग्जाम्पल है हमारा फ्लूफिएजिन। फ्लूफिएजिन में देखिए यहाँ पे क्या कर दिया हमने, जो है नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर CH2OH लगा दिया है, जिस कारण से जो है इसकी एक एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी जो है, पोटेंट एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी शो करता है। अब लास्ट हमारा है सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, सब्स्टिट्यूशन एट C2 पोजीशन इज ऑप्टिमल फॉर न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी। अगर हम रिंग के C2 पोजीशन पे जो है कोई, ये हमारा रिंग था, जनरल स्ट्रक्चर हमारा क्या था, ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर था, नंबरिंग हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के था। अगर हम इस रिंग के सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या देता है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। तो सब्स्टिट्यूशन एट C2 पोजीशन इज ऑप्टिमल फॉर न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी, यानी C2 पोजीशन पे जो है क्या होगा, अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी के लिए सबसे जरूरी होता है। इन जनरल पोटेंसी एट डिफरेंट पोजीशन इज इंक्रीजेज इन फॉलोइंग ऑर्डर, यानी कि अगर जनरल में देखें तो हम अगर डिफरेंट सेकंड पे तो किया तो हमारा क्या है, एक्टिविटी सबसे ज्यादा आ रही है, लेकिन अगर उसके बाद 3 सेकंड के बाद अगर हम 3 पे करेंगे तो कोई सब्स्टिट्यूट लगा देंगे तो एक्टिविटी तो घट जाएगी, अगर 4 पे लगा देते हैं तो उससे भी कम हो जाएगी, और 1 पे अगर हम कोई सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं तो सबसे कम हो जाएगा। यानी मैक्सिमम एक्टिविटी कहाँ पे, जब कोई सब्स्टिट्यूट हम लगाते हैं सेकंड पोजीशन पे तो उस समय जो है मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो शो करेगा। पोटेंसी ऑफ वेरियस ग्रुप इंक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, और ये जो ग्रुप हम लगा रहे हैं वो किस हिसाब से लगा रहे हैं, कौन से ग्रुप जो है मैक्सिमम जो है, अगर सेकंड पोजीशन पे हम कौन सा ग्रुप लगाएंगे कि मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, तो यही यहाँ से हमने ये बताया है, पोटेंसी ऑफ वेरियस ग्रुप इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी कि वेरियस ग्रुप हैं जिनकी जो है पोटेंसी इस क्रम से बढ़ेगी। यानी OH जो अगर हम सेकंड पोजीशन पे लगा देते हैं तो एक्टिविटी सबसे कम होगी, उसके बाद हाइड्रोजन की होगी, उसके बाद CN साइनाइड की होगी, फिर जो है मिथाइल ग्रुप लगा देंगे की होगी, फिर जो है क्लोरीन की होगी, और सबसे ज्यादा क्या है, CH3 ट्राइफ्लोरोमीथेन। अगर सेकेंड पोजीशन पे हम ट्राइफ्लोरोमीथेन लगा देते हैं तो मैक्सिमम एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी शो करेगा। अगर यही जो है सेकेंड पोजीशन पे हम OH लगा देंगे तो मिनिमम जो है एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी शो करेगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर था, फिनोथायजिन का जनरल स्ट्रक्चर था, यहाँ फर्स्ट सेकंड तो सेकंड पोजीशन पे अगर हम CH3 लगा देते हैं तो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा, अगर सेकंड पोजीशन पे हम OH ग्रुप लगा देते हैं तो मिनिमम एक्टिविटी शो करेगा ये एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी। और यहाँ सब्स्टिट्यूएंट अगर सेकंड पोजीशन पे हम लगाते हैं तो सबसे ज्यादा एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी होगा, उसके बाद थर्ड पोजीशन पे लगाते हैं तो उससे कम, फोर्थ पोजीशन पे अगर यही सब्स्टिट्यूएंट लगा CH3, अगर हम CF3 जो है फोर्थ पोजीशन पे लगा देते हैं तो कम एक्टिविटी होगी। तो सबसे कम एक्टिविटी कहाँ पे होगी, अगर ये CF3 जो है अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे लगा देते हैं तो मिनिमम एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी शो करेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ये है क्लोरप्रोमाजिन, ये ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। तो ट्राइफ्लू सेकंड दोनों पे जो रिंग में जो है एरोमेटिक रिंग में सेकंड पोजीशन पे देखिए CF3 लगा हुआ है, इसमें क्लोरीन लगा है, तो हमने यहाँ बताया कि मैक्सिमम एक्टिविटी जो है कहाँ पे, CF3 की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन की होगी। तो ये जो है ट्राइफ्लूप्रोमाजिन जो है मोर एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी शो करेगा या मोर पोटेंट होगा देन क्लोरप्रोमाजिन से। डाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ द C2 सब्स्टिट्यूटेड ड्रग रिजल्ट इन हार्मफुल पोटेंसी। अगर हम इस सेकेंड पोजीशन पे जो है, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है हमारे यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन से हमने तो क्लोरीन को रिप्लेस करा दे रहे, अगर क्लोरीन या ट्राइफ्लोरोमीथेन का हम रिप्लेस करा दे रहे हैं तो मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रही है। अगर हम ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ का रिप्लेस कर क्लोरीन या ट्राइफ्लोरोमीथेन लगा देते हैं तो उस केस में जो है एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी नहीं हमारी, ये हार्मफुल एक्टिविटी शो करेगा। यानी ये ड्रग जो है हमारा क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा हमारे बॉडी पे। तो डाई सब्स्टिट्यूशन यानी सेकेंड पोजीशन पे दोनों हाइड्रोजन कार्बन से अगर हम रिप्लेस कर कोई भी ग्रुप लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, तो जो ड्रग हमको मिलेगा वो हमको हार्मफुल एक्टिविटी या हार्मफुल पोटेंसी शो करेगा।
अब जो है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर एट पोजीशन 5, ये जो हमारा सल्फर है पोजीशन 5 पे, ये क्या है, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन, ये जो है पोजीशन 5 पे सल्फर, इस एरोमेटिक रिंग में पोजीशन 5 पे सल्फर और 10 पोजीशन पे नाइट्रोजन जो है एरोमेटिक रिंग में, ये इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी। अगर इस सल्फर का सेकंड पोजीशन पे सल्फर को हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारी एक्टिविटी जो है घट जाती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर एट पोजीशन 5 विल डिक्रीज द एक्टिविटी। तो ये रहा हमारा क्या, ये हमारा जो है सार ऑफ फिनोथायाजिन्स की कंप्लीट स्टडी रही। देखा हमने कि क्या क्या जो है न्यूरोलेप्टिक जो फिनोथायाजिन एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी शो कर रहा था वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ एल्काइल साइड चेन एट C10, अमीनो ग्रुप ऑफ साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एरोमेटिक रिंग। जो हमारा ये जो है इस साइड चेन, जो हमारा साइड चेन है इस पे डिपेंड कर रहा है, साइड चेन में जो एमिनो ग्रुप लगा हुआ है इस पे डिपेंड कर रहा है, और एरोमेटिक रिंग पे हम सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे लगा रहे हैं और कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं, ये भी जो है डिसाइड कर रहा है कि जो वो फिनोथायाजिन रिंग जो ड्रग है वो एक्टिविटी जो है एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी किस प्रकार से शो करेगा।